हे गणनायक गणेश जी, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। देखे देखे रघुवीर तने सुर मनाब धर धीर, बरे बिलोचन प्रेम जल पुलका बलि शरीर, लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धैर्य धरकर सभी देवताओं की वंदना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरे शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरि मनु छोवा। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। भली प्रकार से श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण किया है। वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्रीगण भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें समझा भी नहीं रहा। बुद्धिमानों की सभा में यह कितना अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विध के भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। सकल सभा के मत भई भोरी, अब मोहे शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। शिरस के फूल के कण से भी कहीं हीरे में छेद किया जाता है। सारी सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारी। अति परताप सीय मन माही, लबु निविष जुग सय समझाही। तुम लोगों पर अपनी जड़ता डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी उन्हें 100 युगों के समान लग रहा है। प्रभु हे चितहि पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम को, फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रगटिन लाज निशाब लोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी
भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोका हुआ है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। उसी प्रकार उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जिस प्रकार किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत और आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चतुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गईं और धैर्य पूर्वक हृदय में विश्वस्त हो गईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुवर कई दासी, जेह के जेह पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि विलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गुरु गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गरुड़ जी देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर को दंड, पुल के गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मंड, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुध सुरत अजुर बिहारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर तथा ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले, देश कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुने आय सो मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिल न सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसहुर अज्ञान अरु अज्ञानु, मंद समीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संशय और अज्ञान तथा बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन के कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुस्सा, देवता और मुनियों को कातरता, सीता का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ मोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी जहाज को पाकर तथा एकत्र होकर उस पर जा चढ़े।
श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है।